हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको सिंपल स्ट्रक्चर मैपिंग बता दी है जो एसएमसी के अंतर्गत आती है। आज हम आपको एडवांस स्ट्रक्चर मैपिंग पढ़ाएंगे जो आईसीटी के अंतर्गत आती है। दोनों स्ट्रक्चर मैपिंग पढ़ाने का मकसद है कि आप लोग इसकी सहायता से बायस निकालना सीखें। उसके बाद पीवाई टू लिक्विडिटी से कैसे बायस निकालते हैं बताऊंगा। तो आज हम आपको आईटीएल आईटीएच एंड एसटीएल एसटीएच पढ़ाएंगे। उसके द्वारा स्ट्रक्चर मैपिंग कैसे की जाती है सिखाएंगे और ट्रेड कैसे ली जाती है उसको भी बताएंगे। अभी हम हैं गोल्ड के वीकली चार्ट पर यहाँ से देखिए, ये एक ऑर्डर ब्लॉक था, लास्ट ऑर्डर ब्लॉक, इस लेग का लास्ट ऑर्डर ब्लॉक था और प्राइस यहाँ से अपसाइड मूव किया हुआ है। ओके, प्राइस ने यहाँ से अपसाइड मूवमेंट की है। तो हम यहाँ से स्ट्रक्चर मैपिंग स्टार्ट करेंगे और कहाँ तक करेंगे, जहाँ तक ये गया है। अभी ये प्राइस, ये आपका क्या है, मिटिगेशन ब्लॉक है। ये मिटिगेशन ब्लॉक है वीकली का। तो इस प्राइस ने इसको टैप किया है और डाउन आ रहा है वीकली के अकॉर्डिंग। वीकली पीवाई से प्राइस निकला है और वीकली मिटिगेशन ब्लॉक पर प्राइस रुककर वापस डाउन साइड आ रहा है। तो हम यहाँ से और यहाँ तक प्राइस में स्ट्रक्चर मैपिंग करेंगे, एडवांस स्ट्रक्चर मैपिंग। तो आइए हम इसको 1 आवर पे कन्वर्ट कर लेते हैं। 1 आवर पे हम आ गए दोस्तों। तो हम अभी 1 आवर टाइम फ्रेम पर हैं। अब हम यहाँ से आपको स्ट्रक्चर मैपिंग बताएंगे, लेकिन उसके पहले मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ आखिर स्ट्रक्चर मैपिंग ड्रॉ कैसे करेंगे, क्या होता है आईटीएल आईटीएच, क्या होता है एसटीएच एसटीएल। ओके, तो ये है इस तरह का। जब आपको स्विंग दिखेगा ना, 3 स्विंग, पहला स्विंग, उसके ऊपर एक स्विंग, उसके नीचे एक स्विंग, तो ये जो स्विंग होगा ना, मेन स्विंग, इसको बोलते हैं आईटीएच। ओके, इसको क्या बोलते हैं, आईटीएच। और उसके लेफ्ट साइड और राइट साइड वाले जो स्विंग होंगे इसको बोलते हैं एसटीएच। इसको बोलते हैं एसटीएच। आईटीएच मतलब इंटरमीडिएट टर्म हाई, एसटीएच मतलब शॉर्ट टर्म हाई। ये शॉर्ट टर्म हाई मतलब आईटीएच से डाउन है, नीचे है, तो ये शॉर्ट टर्म हाई। आप ये समझ लीजिए एक प्रकार से ये चीफ है और ये उनके बॉडी गार्ड है। ओके, एक तरह से आप ये समझ सकते हैं, उनको आईटीएस चीफ है और इनके दो बॉडी गार्ड है, एसटीएस दोनों। तो ये आप समझ गए। इसी तरह से डाउन साइड में जो स्विंग बनती है वो समझ लीजिए, ये ऐसे। तो इसी प्रकार डाउन साइड में जो स्विंग बनेगी वो समझ लीजिए। ओके, तो ये क्या हो गया आपका आईटीएल इंटरमीडिएट टर्म लो, ये हो गया आपका एसटीएल शॉर्ट टर्म लो, ये भी आपका शॉर्ट टर्म लो। तो इस तरह से जो स्विंग बनेंगे उसको हम ड्रॉ करेंगे। तो आइए हम चलते हैं लाइव चार्ट पे दोस्तों। अब हम हैं 1 आवर के चार्ट पे, जैसा आपको दिख रहा है 1 आवर चार्ट पे हैं हम। अब यहाँ से हम आपको बताते हैं कि एडवांस स्ट्रक्चर मैपिंग कैसे की जाती है। तो यहाँ पर एक लो बना, उसके राइट साइड और लेफ्ट साइड हमें 2 लो और ढूंढने हैं जो इस लो के ऊपर हों। पहला लो, उसके नीचे लो, दूसरा उसके ऊपर लो, ऐसे समझ लीजिए। पहला लो बने, उसके नीचे लो बने, फिर उसके ऊपर लो बने, या ऐसे समझ लीजिए एक लो बने, उसके दोनों तरफ लो बन जाए। तो ये एक प्रकार से स्ट्रक्चर मैपिंग करते हैं इससे। ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया आईटीएल। सबसे लो पॉइंट है तो इसको क्या बोलेंगे, आईटीएल। ओके, तो ये हो गया आपका आईटीएल। इसके लेफ्ट साइड और राइट साइड आपको मैंने स्विंग बता दिया है। ये एक स्विंग है, इसको बोलेंगे एसटीएल, और एक ये स्विंग है, इसको बोलेंगे एसटीएल। ये भी स्विंग है लेकिन इसके नीचे आ गया तो मैं इसको ले लूंगा, ये स्विंग है एसटीएल। ठीक है, तो ये 2 स्विंग बन गए, मतलब हमारा सेट बन चुका है आईटीएल एसटीएल एसटीएल। अब हमें क्या ढूंढना होता है, जब एसटीएल बन जाए, आईटीएल बन जाए, फिर से एसटीएल बन जाए, उसके बाद हमें एक पीवाई ढूंढना होता है। बस इतना काम है। एसटीएल बन जाए, आईटीएल बन जाए, फिर से एसटीएल बन जाए, उसके बाद हमें क्या ढूंढना होता है, एक पीवाई। ये रहा एक पीवाई, और यहाँ से प्राइस क्या हुआ है, अप साइड गया। बस इस प्राइस के टैप होने पे हमारी एंट्री होती है इसमें। इसमें एमएसएस के चक्कर में ज्यादा नहीं पड़ते हैं, बस यहाँ प्राइस टैप हो और यहाँ से हम लॉन्ग कर देते हैं। ये ऑर्डर ब्लॉक था 1 आवर का, प्राइस ने इसको टैप किया यहाँ पर, यहीं पर हम एंट्री कर लेंगे। स्टॉप लॉसेस पीवाई के नीचे। आप सेफली अगर प्ले करना चाहो तो एसटीएल के नीचे रखो, लेकिन मैं तो पीवाई के नीचे ही रखता हूँ मैक्स। पीवाई के नीचे से भी स्टॉप लॉस रख सकते हो। टारगेट क्या होगा आपका, आप समझ लो, यहाँ पर आप समझ लो टारगेट क्या होगा। यहाँ से हमने एक आईटीएल और 2 एसटीएल ऊपर की साइड में। आईटीएच और एसटीएच कैसे पता करेंगे, तो ये देख लीजिए कहाँ तक प्राइस जाएगा। प्राइस हमेशा यहाँ से निकल के, एसटीएच से निकल के आईटीएच को हिट करता है, आईटीएच को ब्रेक करता है हर बार।
जब आप ट्रेंड में होगा प्राइस तो ITL से निकलेगा, ITH को ब्रेक करेगा, ITL से निकलेगा, ITH को ब्रेक करेगा। तो यहाँ से अभी हम देख लेते हैं कि कहाँ पर है हमारा ITH। ओके, ITH ये रहा आपका एक, ये रहा, यहाँ पर एक ITH हो जाएगा। कैसे हो जाएगा मैं भी बताऊंगा आपको। ये ITH हो जाएगा और ये आपका STH हो जाएगा और ये आपका STH हो जाएगा। ओके, मतलब चीफ के नीचे दोनों बॉडी गार्ड है, पीछे पीछे चल रहे हैं उनके। ठीक है, ये दोनों शॉर्ट टर्म हाई और ये इंटरमीडिएट टर्म हाई। और हमारा टारगेट जो होगा ना, यही इंटरमीडिएट टर्म हाई। और अब ट्रेंड में यही बार बार ब्रेक होगा, ये ध्यान रखना। अब ट्रेंड में हमेशा यही ब्रेक होगा बार बार। डाउन ट्रेंड में ITL ब्रेक होगा, अप ट्रेंड में ITH ब्रेक होगा। तो ये हमारा ब्रेक हो गया। हमने यहाँ से एंट्री ली, टारगेट हमारा क्या होगा ITH। जैसे हम बॉस रखते थे ऐसे यहाँ पर ITH टारगेट रखेंगे और ये हमारा टारगेट हिट हो गया। ओके, तो इस तरह से हमारा फर्स्ट ट्रेड कंप्लीट हो गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रेड की ओर। जिसको नहीं समझ में आया एक बार फिर से देख लीजिए क्या क्या कैसे कैसे ड्रॉ होता है। कुछ नहीं करना है इसमें, पहले हमको पता करना है ITL के पहले हमें 2 स्विंग उसके ऊपर होने चाहिए, वो पता ढूंढने होते हैं। 2 स्विंग वैलिड स्विंग जो होंगे उसको ढूंढने होते हैं। STL ITL ये 2 स्विंग हो गए। इन दोनों स्विंग बनने के बाद एक PY ढूंढना होता है। जब दोनों स्विंग बन जाए तो उसके पास में एक PY बने, उस PY को जब टैप करेगा प्राइस, वहां से हम ट्रेड लेंगे और ITH को टारगेट करेंगे। बस इतनी थ्योरी है इसकी। आगे देखते हैं, अभी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। मैं धीरे धीरे आपको जैसे जैसे बताता जाऊँ। अब जैसे यहाँ पर क्या हुआ, ITH बन गया, ITH हीट हो गया और न्यू ITH बन गया। ये न्यू ITH बन गया। जैसे उसमें क्या होता था, बॉस हीट होता था तो न्यू बॉस बनता था, फिर हम उसके लेफ्ट साइड स्विंग ढूंढते थे। इसमें ITH बन गया। ITH बनने के बाद हम यहाँ पर ढूंढेंगे 2 स्विंग इसके दोनों साइड में जो हो। ये तो हमारा हो गया ITH, न्यू हाई बन गया। ये हो गया ITH। ये हो गया आपके इसके बगल में एक स्विंग है जो लेफ्ट साइड में, ये हो गया आपका STH। और इसके नीचे एक स्विंग है जो, वो भी हो गया आपका STH। ओके, ये आपका एक स्विंग बन गया, वैलिड स्विंग ITH STH का। अब यहाँ पर हम ट्रेड कैसे देखेंगे, नीचे हमें स्विंग मिलेंगे, पहले ITL मिलेगा, तो स्विंग ढूंढ लेते हैं। ITL STL और STL, एक ये स्विंग, एक ये स्विंग और एक ये स्विंग। ओके, मिल गया हमें। ये क्या है हमारा ITL के लेफ्ट साइड स्विंग और राइट साइड स्विंग। ये क्या है हमारा STL और ये भी हमारा STL, ये भी STL है। ओके, तो यहाँ से अब हम क्या चेक करेंगे कि कोई, जब हमारे तीनों स्विंग बन गए तो हम क्या देखेंगे कि कोई PY बन जाए। ओके, तो कोई PY देखते हैं। ये STL बन गया, STL के जस्ट ऊपर कोई PY, ये रहा, ये PY बना, ये रहा PY, ये रहा। इस PY के टैप होने पे हम एंट्री करेंगे। यही टैप हुआ, यहीं से हम एंट्री कर लेंगे। ये यहाँ से कर देंगे लॉन्ग और स्टॉप लॉस हमारा इस PY के नीचे। ओके, टारगेट हमारा कहाँ रहेगा ITH और ये हमारा टारगेट हिट हो गया। तो इस तरह से हमारा टारगेट हिट हो गया। 1:4.5 की ट्रेड थी ये, और ये 1:5.81 की ट्रेड थी। आगे देख लेते हैं ये क्या हुआ बना हमारा। फिर से यहाँ से देख लेते हैं ये क्या बना हमारा ITH। ये ITH बन गया। ITH बनने के बाद हमें 2 स्विंग और चाहिए होते हैं, 2 स्विंग और बन जाने चाहिए। एक ये बन गया STH और इसके पहले एक स्विंग चाहिए होगा जो हम पहले ही देख लेते हैं कहाँ बना है, ये STH। ओके, तो इस तरह से हमारे पास 3 स्विंग हो गए अप साइड में जो अप ट्रेंड को शो कर रहे हैं, और 3 स्विंग अब हम लोग नीचे की साइड में ढूंढ लेते हैं। हो गया STH, नीचे की साइड में स्विंग ढूंढ लेते हैं। ये इसके अंदर हो गया ITL, ये हो गया आपका STL, ये STL मान लो, या ये भी STL है, कोई भी दिक्कत नहीं, ये भी STL ही है। पास में हम स्विंग ढूंढ रहे हैं ना, ये STL हो गया, एक ये STL हो गया। ओके, 3 STL हो गया, तीसरा STL मिलने, सॉरी 2 STL हो गया, एक इंटरमीडिएट टर्म लो हो गया। हमें जो STL मिला दूसरा STL, उसके ऊपर हम PY देख लेते हैं। तो ये रहा PY, ये है आपका ऑर्डर ब्लॉक और FVG, ये आपका ऑर्डर ब्लॉक और FVG है। ठीक है, इसको FVG को मार्केट ने टैप किया, हम यहाँ से लॉन्ग कर देंगे। इसमें MSS के चक्कर में ज्यादा नहीं पड़ना। जो सिंपल स्ट्रक्चर मैपिंग हमने आपको बताई है उसमें हम MSS का वेट करेंगे, और जो एडवांस स्ट्रक्चर मैपिंग आप लोग सीख रहे हो इसमें MSS का वेट नहीं करेंगे, डायरेक्ट एंट्री करेंगे 1 आवर PY पे टैप करने पे। हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पर, टारगेट ITH, और इस तरह से हमारा ये टारगेट हिट हो गया। ओके, तीसरी ट्रेड ये 1:4.7 मतलब 1:4.5 मान लो, हमें तीसरी ट्रेड मिल गई। फिर से देखते हैं नेक्स्ट ट्रेड। यहाँ पर फिर से ITH बन गया, ये ITH बनने के बाद ये ITH बन गया, इसके साइड में हम 2। तो दोस्तों नेक्स्ट ITH हमारा ये रहा, ये ITH बन गया। ITH के दोनों साइड में हम स्विंग ढूंढेंगे जिसको बोलेंगे STH।
तो हम इसके साइड में एक स्विंग ये रहा जिसको बोलेंगे STH, ओके, और एक स्विंग ये रहा, एक स्विंग ये रहा, एक स्विंग ये है। तो हमारे पास ये इंटरमीडिएट टर्म हाई मिल गया, ये इंटरमीडिएट टर्म हाई मिल गया। जिसको ज्यादा दिक्कत हो रही है इसको याद करने में, इंटरमीडिएट टर्म हाई और शॉर्ट टर्म हाई, शॉर्ट टर्म लो, ये सब, तो सीधा सा बात ये समझ लो, किसी को भी अगर दिक्कत ज्यादा हो रही है तो कैसे पता करेंगे। ये क्या है ना, ऐसे समझ लो, ये इंटरमीडिएट टर्म लो है। इसको हम क्या मान लेते हैं कि ये चीफ इंजीनियर है, ओके। इसको क्या मान लेते हैं हम, STL, ये DGM है, और इसको मान लेते हैं AM है। मतलब CPM को DGM और AM सपोर्ट में खड़े हुए हैं। बस अगर ये ब्रेक होता है तो ये संभाल लेंगे, ITL इतनी जल्दी ब्रेक नहीं होगा। ये मैनिपुलेट हो जाएंगे, लेकिन ये इतनी जल्दी मैनिपुलेट नहीं होगा। दैट्स इट, इतना सिंपल समझा दिया आप। ओके, तो ये ITH हमें मिल गया। हम नीचे चेक कर लेते हैं ITL, STL और STL। ये एक स्विंग STL, ये हमें मिल गया एक स्विंग STL, एक स्विंग ये मिल गया, ये STL हो गया, और एक स्विंग ये मिल गया हमें, ओ शिट यार, एक स्विंग ये मिल गया और एक स्विंग ये मिल गया STL। इसके बीच में हमें ये मिल गया ITL, ओके, ये हो गया ITL। अब ये ITL मिल गया हमें। अब STL मिलने के बाद हम ढूंढते हैं PY। यहाँ पर PY है, PY बन गया, लेकिन मार्केट क्या किया, इसको रिटेस्ट नहीं किया और डायरेक्ट अपसाइड में बूम कर गई। मतलब हमारा जो रूल इतने नीचे से फॉलो होता आ रहा था, यहाँ पर आके मार्केट ने ब्रेक किया। तो कोई बात नहीं, 100% ट्रेडिंग में कुछ नहीं होता, तो ये ट्रेड हमसे मिस हो जाएगी। अगर इसको रिटेस्ट करता प्राइस, जैसे ये PY बना था, ये कैंडल इसके नीचे आ जाती, ये फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, यहाँ पर एक कैंडल बन के ऐसे जाती है और ऐसे ऊपर जाती, तो हमारी ये ट्रेड बनती। लेकिन PY रिटेस्ट नहीं हुआ, इसलिए हमारी ट्रेड नहीं बनेगी। यहाँ पर एंट्री नहीं मिली, तो अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम, ITL के नीचे कैंडल क्लोज हो गई, मतलब चौक कर दिया प्राइस ने। यहाँ पर बियरिश ट्रेंड हो गया, यहाँ से क्या हो गया, ट्रेंड चेंज हो गया। ITL के नीचे क्लोज कर दिया तो ट्रेंड बियरिश हो गया। यहाँ पर अब ट्रेंड दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पर आके फिर से डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया। बॉस के ऊपर क्लोज करता था तो हमारा क्या होता था कि कंटिन्यू दिखा रहा है, चौक के नीचे क्लोज करता था तो हमारा क्या बता रहा था कि ट्रेंड हमारा जो है चेंज हो चुका है। तो ITL के नीचे अब ट्रेंड में था मार्केट, ITL के नीचे क्लोज किया तो क्या हो गया, मार्केट का ट्रेंड चेंज हो गया। अब यहाँ से हम क्या चेक करेंगे, ऊपर से सेल करने की ट्राई करेंगे। नीचे से भी हम बाई कर रहे थे, अब ऊपर से सेल करेंगे। तो अब चेक कर लेते हैं इसमें ITH और STH कहाँ कहाँ बने। ये एक प्रकार से हमारा ITH हो गया, ये एक प्रकार से हमारा ITH हो गया, ओके, ये ITH हो गया, ये आपका STH हो गया, ये STH हो गया, और एक STH हो गया हमारा, ये एक STH, ये एक STH। ये मार्केट क्या करे, यहाँ पर हम ऊपर से सेल करेंगे, ठीक है, ऊपर से सेल करेंगे तो STH बनने के बाद कोई PY बने और उसको टैप करे तो हम वहां से शॉर्ट करेंगे। ये एक PY बना, प्राइस यहाँ पर नहीं आया, फिर एक ये PY बना, ये रहा, ये PY को प्राइस ने टैप कर दिया। ध्यान से देख लीजिए, इस PY को प्राइस ने टैप किया, ये देखिए, ये प्राइस ने इसको टैप किया, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, शॉर्ट, यहाँ से शॉर्ट करेंगे। स्टॉप लॉस हमारा इस PY के ऊपर, और टारगेट हमारा क्या रहेगा, ITL कहाँ बन रहा है, ITL ये रहा हमारा। ये ITL कैसे हो गया ये भी देख लीजिए। ये आपका शॉर्ट टर्म लो, सॉरी इंटरमीडिएट टर्म लो, ये आपका इंटरमीडिएट टर्म लो, ये इंटरमीडिएट टर्म लो हो गया। इसके लेफ्ट साइड स्विंग चाहिए और राइट साइड स्विंग चाहिए, तो एक ये स्विंग हो गया STL और एक ये स्विंग हो गया STL, राइट साइड STL, ओके। एक ये स्विंग, ये इंटरमीडिएट टर्म लो, और एक ऊपर शॉर्ट टर्म लो। तो हमारा टारगेट कहाँ तक होगा, इंटरमीडिएट टर्म लो ब्रेक करेगी मार्केट बियरिश में, तो हमारा टारगेट यहाँ तक। तो ये हमारा टारगेट हो गया, हमारा ये टारगेट यहाँ तक हो गया। फिर इस लेग में ढूंढ लेते हैं हम ITH STH एंड STL STH। प्राइस ने टारगेट किया, फिर ऊपर गया, प्राइस ने टारगेट कर दिया, डाउन आया, फिर ऊपर चला गया, ठीक है। तो इसमें हम पहले तो ITL कहाँ पर है चेक कर लेते हैं। ITL बन गया क्या, ये रहा आपका ITL, ये ITL बन गया। ITL के लेफ्ट साइड स्विंग, ITL के लेफ्ट साइड स्विंग STL, ओके, और राइट साइड स्विंग, ये रहा राइट साइड स्विंग, ये रहा STL। तो ये दो स्विंग मिल गए। अब ऊपर की तरफ हम देख लेते हैं, ये दो स्विंग मिलने का रीजन क्या है, ITL हमें मिला, ये ITL क्लियर नहीं होता, हमारा टारगेट कहाँ तक ये नहीं पता चलता। अब हम ऊपर चेक कर लेते हैं ITH कहाँ पर है, तो ये रहा ITH, ये हो गया ITH। इसमें STH कहाँ पर है, ये रहा STH, ये हो गया STH, एक STH यहाँ है, ये आपका एक STH, ये रहा, ये एक STH हो गया। अब STH मिलने के बाद हम इसके नीचे ढूंढेंगे PY। तो 1 आवर पे कोई PY दिख नहीं रहा है, तो 1 आवर पे कोई PY नहीं दिख रहा, तो हम इसको एक टाइम फ्रेम नीचे कन्वर्ट करते हैं, 30 मिनट पे चेक कर लेते हैं। अगर आपको जिस टाइम फ्रेम पे स्ट्रक्चर मैपिंग कर रहे हैं
वहाँ पीवाई नहीं दिख रहा है, उसके नीचे टाइम फ्रेम के पीवाई अगर मिल जाता है और वो आपकी डायरेक्शन में ले जाने के लिए पीवाई बना हो, मतलब सेलिंग पीवाई है, तो आप वहाँ से एंट्री ले सकते हो। देखो यहाँ पर क्या हुआ, वहाँ 1 आवर पे पीवाई नहीं था, लेकिन यहाँ पर एक पीवाई हमें ये मिल गया। ये एक पीवाई था 30 मिनट का, जिसको टैप करके प्राइस क्या हुआ है, सेल हुआ है। यहाँ पर टैप हुआ, हम यहाँ से एंट्री करेंगे और स्टॉप लॉस इसके ऊपर रखेंगे और टारगेट हमारा रहेगा आईटीएल। आईटीएल कहाँ पर है, ये हमारा आईटीएल हिट हो गया। इस तरह से अगर जिस टाइम फ्रेम पे आप कर रहे हो नहीं मिल रहा है, तो आप डाउन में जाके चेक कर सकते हो कि वहां पर पीवाई बना कि नहीं बना, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट होगा तभी बड़े प्लेयर मार्केट में आएंगे, तभी आपका टारगेट हिट होगा, तभी मार्केट डिस्प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग मूव करेगी। डिस्प्लेसमेंट का मतलब यही होता है कि बड़े प्लेयर मार्केट में उतर गए हैं। दैट्स इट। ये आपका एक टारगेट और हो गया। बियरिश ट्रेंड है, अभी कंटिन्यू चल रहा है मार्केट। फिर चेक कर लेते हैं हमें कहाँ पर आईटीएल बनता है। ये किया आईटीएल हो गया। अब ये नेक्स्ट आईटीएल ये रहा, ये आपका एक नेक्स्ट आईटीएल बन गया। ये नेक्स्ट आईटीएल हम इसको मान लेते हैं टारगेट यहाँ तक हो जाएगा हमारा। तो ये एक आपका हो गया स्विंग, जिसको बोल सकते हैं एसटीएल, और एक स्विंग इसका ये रहा एक स्विंग। ओके, और ये आपका हो गया आईटीएल। अब ऊपर चेक कर लेते हैं आईटीएच कहाँ पर है। ये रहा आईटीएच। आईटीएच के बगल में शॉर्ट टर्म आई एक ये है एसटीएच, ये एक एसटीएच है और एक एसटीएच ये है। ओके, तो एसटीएच बनने के बाद हम क्या चेक करते हैं, कोई पीवाई बने। तो ये एक पीवाई बन गया, यहाँ से ये पूरा एक पीवाई है। प्राइस ने क्या किया, इस एफवीजी को टैप किया और डाउन में मूव कर गया, सेल हो गया। तो यहाँ पर स्टॉप लॉस और टारगेट हमारा हिट हो गया। टारगेट आईटीएल था जो कि हिट हो गया। नेक्स्ट आईटीएल बन चुका है कि नहीं बन चुका है, कैसे पता करेंगे, ध्यान से समझ लीजिए। यहाँ पर नेक्स्ट आईटीएल बन चुका है कि नहीं बन चुका, कैसे पता करेंगे। एक तो एसटीएल यहाँ बन चुका है ऑलरेडी, इसको हम लोग एसटीएल मान लेते हैं। ये एक स्विंग है, एक स्विंग अभी कंफर्म नहीं कर सकते कि ये आईटीएल है।